हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, टारगेट है आरबीआई ग्रेड बी 2026 और आज की इस क्लास में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, ये हमारी एक स्पेशल सीरीज है जिसका नाम है संपूर्ण क्वांट। संपूर्ण का मतलब है कंप्लीट क्वांट, जो कि हमने शुरू किया है आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों, फेज वन में क्वांट के 30 क्वेश्चन आते हैं और मोस्टली लोग, जिन लोगों से फेज वन नहीं होता, उनमें बहुतों की दिक्कत क्वांट में आकर के जो है वो क्वांट में आकर के फंस जाते हैं, उनसे सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं निकलती। अगर आप इस सीरीज को लगातार फॉलो करते हो तो आप क्वांट की सेक्शनल कट ऑफ को यकीनन निकाल पाओगे, बट उसके लिए इस सीरीज को लगातार कंसिस्टेंसी के साथ फोकस करना पड़ेगा। दोस्तों, इस सीरीज का आज लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज पार्ट नंबर 1 है। दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे आरबीआई ग्रेड बी 2025 एग्जाम में भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये 4 क्वेश्चन अगर आप ये दो पार्ट देख लेंगे तो आप ये 4 क्वेश्चन छोड़ो, इससे अगर लेवल उठा के भी पूछेगा ना तो भी आप सोल्व कर पाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, समझना, और एंड में कमेंट जरूर करके जाना, यार मुझे ये चीज़ बड़ी खलती है, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ बट आप लोग कमेंट नहीं करते हैं वीडियो में। मैं होमवर्क क्वेश्चन भी देता हूँ, आप वो भी सोल्व नहीं करते हैं। तो सोच के देखो कि आप कितने सीरियस हैं। और अगर आप सीरियस नहीं होंगे ना अभी, फिर टाइम हाथ से निकल जाएगा और आपका फिर नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा भाई। तो इसलिए, और ये सीरियसनेस मुझे भी दिखनी चाहिए। मुझे भी मोटिवेशन तब मिलेगा जब आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे। तो एटलीस्ट होमवर्क क्वेश्चन का आंसर तो किया करो। ठीक है, तो कमेंट मैंडेटरी है, प्लीज़ ये ध्यान से सुनना भाई, कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं बट आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि आपने अभी तक इस एग्जाम को बहुत एक स्ट्रक्चर्ड वे में समझा नहीं है। और एग्जाम की नीड को समझने के लिए दो चीजें बड़ा अहम रोल अदा करती है, एक तो है डिकोडेड सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर। तो डिकोडेड सिलेबस तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ क्वांट का तो यहाँ, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। 2019 से लेके 2025 तक के सारे पेपर, वो भी सोल्ड, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां जाके आप ये हमारी गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हो। इसमें सिलेबस, पीवाईक्यू, स्ट्रेटेजी, पैटर्न, सैलरी सब कुछ मिलेगा। तो इसको भी जरूर आप जा करके डाउनलोड करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दोस्तों, ये हमारी इस पूरी सीरीज का शेड्यूल है। अगर किसी को ये हो कि हम कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे भाई। देखो, हमने बेसिक कैलकुलेशन से स्टार्ट किया था, फिर नंबर सीरीज, इतना हम कवर कर चुके हैं, आज चौथा लेक्चर है। ठीक है, अगर आपने ये पिछले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लो, प्रैक्टिस कर लो। इस सीरीज में वीक में आपको 2 ही लेक्चर मिलते हैं। ठीक है, वेडनेसडे और सैटरडे 2 PM पे आपको 2 लेक्चर मिलते हैं क्वांट के। 2 लेक्चर इसलिए रखे हैं, बाकी के दिनों में आप प्रैक्टिस कर पाओ। मैं तो ये 20 दिन में भी कवर कर देता, बट आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो चीज़ें नहीं होंगी। तो आज ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 मिल रहा है, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा वेडनेसडे को। लेकिन तब तक जो आज सिखाऊं अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। व्हाट वी हैव टू कवर बिफोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ना होता है तो उसका एक बेसिक फाउंडेशन होना जरूरी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आपकी बेसिक कैलकुलेशन ठीक ठाक है। और अगर आपकी ये बेसिक कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो ये बेसिक कैलकुलेशन के मैंने 2 लेक्चर लिए हुए हैं इससे पहले, वो दोनों लेक्चर देख के अपना फाउंडेशन अच्छा कर लो, वरना बाद में पछतावा होगा। ठीक है, तो बेसिक कैलकुलेशन जरूर देखना। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसमें भी क्या क्या चीजें जरूरी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखो, पहले तो आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि इक्वेशन के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। फिर आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने आने चाहिए। फिर आपको रूट्स में रिलेशन बनाना आना चाहिए, और आपको रूट्स का नेचर भी पता होना चाहिए। अगर आपको इतनी बात पता है तो दैट मीन्स आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को चाहे जितना मर्जी घुमा फिरा के दे, सोल्व कर लोगे। अब ये चीजें कैसे निकालनी है, कैसे चीजें ये एग्जीक्यूट करनी है, ये इसी वीडियो में सीखेंगे। बट ये ध्यान रखना, मैं सिखा तो रहा हूँ, कमेंट करके जरूर बता दिया करो यार कैसा लग रहा है, कोई दिक्कत है वो बता दिया करो, और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर किया करो। और उसके बाद प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। एक टॉपिक आपने पढ़ लिया, देख के वो चला गया, उसके बाद प्रैक्टिस करी नहीं, तब इसका कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे तो यूट्यूब पे भर के पता नहीं क्या क्या चीजें मिल जाएंगी। बट ये डेडिकेटेड सीरीज है, अगर आपका टारगेट सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी है तो आपको ये सीरीज बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी आपके लिए। तो प्लीज कमेंट जरूर किया करो और ध्यान से सुना करो, नोट्स बनाया करो।
आज की इस वीडियो में जो जो बताऊं, अगले 15-20 मिनट में पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूंगा मैं आपका पूरा, फिर इस पे प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, पीवाईक्यू भी सोल्व करवाऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा। बट आपको करना है कंसिस्टेंसी के साथ, मेहनत नहीं करोगे फिर देखो फिर दिक्कत हो जानी है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो एक इक्वेशन के बारे में बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आमतौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आजकल जैसे सवाल आ रहे हैं, उनमें दो इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक होती है लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। एक होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मोस्टली फोकस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही होता है एग्जामिनर का भी, तो आपको इसके बारे में तो बहुत डिटेल में बताओ। लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फर्क है? एक ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर वन होती है, उनको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है, और एक ऐसी इक्वेशन जिनकी पावर टू होती है, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये एक लीनियर इक्वेशन है। लेकिन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ तो एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, सी भी, यहाँ तो नहीं आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतने एक ही वेरिएबल होगा तभी सोल्व कर पाओगे, दो रूट आ गया तो फिर वो सोल्व नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये लीनियर इक्वेशन का। लीनियर से तो बहुत सिंपल सवाल होता है, इसको सोल्व करने का तो एक ही तरीका है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, मैंने कहा कि ये लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस थ्री वाई दैट इज इक्वल टू 13, और 5x प्लस 8y मैंने कहा दैट इज इक्वल टू 34। तो बताओ कि x और y में क्या रिलेशन बनेगा? तो x और y में तरह तरह के रिलेशन हो सकते हैं, कि x लेस है y से, या x ग्रेटर है y से, या x इक्वल है y के, यही हो सकता है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं, तो जब भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूं, मैंने कहा ये इक्वेशन वन है, ये टू है, इनके कोफिशिएंट कंपेयर कर लो। जैसे x का कोफिशिएंट टू है, यहाँ x का कोफिशिएंट फाइव है, इन दोनों को सेम बना लो। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन वन को फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसमें से माइनस कर दिया इक्वेशन टू को टू से मल्टीप्लाई करके। जब इसको फाइव से मल्टीप्लाई किया तो ये 10x प्लस 15y दैट इज इक्वल टू 65। जब इसको टू से मल्टीप्लाई किया तो ये 10x प्लस 16y दैट इज इक्वल टू 68। अब इसमें से माइनस करूंगा इसको, तो ये कैंसल आउट, माइनस का y दैट इज माइनस थ्री, माइनस से माइनस पे कैंसल आउट, तो y की वैल्यू सिर्फ थ्री आ गई। ठीक है, अब ये वैल्यू में इक्वेशन वन में रख दूं, 2x प्लस थ्री वाई दैट इज 13। तो ये 2x, y की वैल्यू थ्री है तो थ्री इंटू थ्री, ये 13। तो 2x किसके बराबर आ गया? 13 माइनस नाइन यानी कि 4 के। तो x की वैल्यू क्या होगी? 4/2 यानी कि 2। अब दोस्तों मेरा x आया 2 और y मेरा आया 3। तो अगर x मेरा 2 है, y मेरा 3 है, तो दोस्तों क्या होगा? x तो लेस देन y होगा। ठीक है, तो x इज लेस देन y, तो ये आपका राइट आंसर था यहाँ पे। तो एक ही फॉर्मेट होता है इसको सोल्व करने का, जब भी सवाल होंगे ऐसे ही होंगे। बट लेस लेस चांसेस है कि लीनियर इक्वेशन पूछता है। पूछता क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही ध्यान में रखना है आपने। ये तो आपने एक बार सीख लिया, बस इसी को इंप्लीमेंट करना है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, तो इसमें ये ए बी सी होते हैं ना, ए बी सी। पहली बात तो ये रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा ऑलवेज टू रूट्स होते हैं भाई, ये बात ध्यान रखना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट होते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें। जैसे मैंने बोला कि एक्स स्क्र इज इक्वल टू 9x, तो कुछ लोग क्या करेंगे, x से x कट गया, x की वैल्यू 9 आ गई, गलत। अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट होंगे, एक x 9 आया तो एक दूसरा जीरो होगा, कभी कंफ्यूज मत होना। कहीं आ गया कि एक्स स्क्र इज इक्वल टू 16, तो कुछ लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू 4, गलत। x 4 भी होगा और -4 भी होगा। अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो उसके दो रूट मैंडेटरी हैं, होंगे ही होंगे। आप ये बात हमेशा ध्यान रखना। बात समझ में आई? इसमें कंफ्यूज मत होना। x इज इक्वल टू रूट 16 है, अब ये क्वाड्रेटिक थोड़ा है, ये तो लीनियर है, तो इसका एक रूट होगा, प्लस का 4 सिर्फ। लेकिन अगर ये ऐसे दिया गया है तो इसके दो रूट होंगे। बात समझ पाए? यहां से भी दो रूट होंगे, एक 9 आ रहा तो एक जीरो होगा। क्लियर है? तो पहली बेसिक बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझो, ए बी सी रियल नंबर होते हैं, ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता, और इसके हमेशा दो रूट होंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पहली चीज तो बेसिक बात सबको पता हो।
ठीक है। अब दूसरा आता है हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट कैसे निकालते हैं? देखो, किसी बच्चे का अगर क्वांट बहुत वीक है तो वो फॉर्मूले की हेल्प ले सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, 25 मिनट है, 30 क्वेश्चन है, 12-13 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छी स्पीड से भी करना है तो मैं आपको बेसिक रूल भी बताऊंगा और जल्दी कैसे करना है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले रूट कैसे निकालते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, समझो बात को। मैंने बोला कि ये ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके रूट निकालने का सीधा सा फॉर्मूला, अगर सिर्फ फॉर्मूले पे जाएं तो रूट्स इज इक्वल टू किसके, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये सिंपल सा रूल है। कोई भी इक्वेशन उठा लो, अगर आपको रूट निकालने हैं सीधा इसमें वैल्यू पुट करो, रूट आ जाएंगे। बट बहुत बार कैलकुलेशन, टाइम बाउंडेशन है, दिक्कत आएगी, तो हमेशा थोड़ा दूसरे तरीके भी आपको आने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ कि एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मुझे रूट निकालने हैं। तो पहले इन दोनों को कंपेयर करो। ए की जगह पे क्या है 1, बी की जगह पे क्या है -7, सी की जगह पे क्या है 12। अगर मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूं, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a, माइनस माइनस प्लस का 7 रूट ओवर -7 का स्क्वायर 49 -48 डिवाइड बाय 2। तो ये बन गया 7 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो एक बार 7 में 1 ऐड कर दो और एक बार 7 माइनस 1 कर दो, तो इसके रूट आगे 4 और 3। ठीक है, तो इस इक्वेशन के रूट आगे 4 और 3। ये एक तरीका है रूट निकालने का। ठीक है, बट ये तरीका सही है, इसमें कोई भी गुरेज नहीं है। बट यहाँ पे आप दो पॉइंट बड़े ध्यान से याद रखो, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये मैं अगली क्लास में प्रूव भी करूंगा कि ये चीजें कहाँ से आई। ठीक है, ये इसी क्लास में कर दूं, इसी क्लास में कर देता हूँ। पहले तो ये बेसिक रूल है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद अब मैंने कहा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और हमने कहा कि इसके दो रूट हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, दो रूट क्या है, अल्फा और बीटा। तो मैं बोल सकता हूं कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू 0। भैया दो ही रूट हैं तो इक्वल होंगे 0 के। तो यहीं से तो बनेगा x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा। अब अगर मैं इसको वैसे सिंप्लीफाई करूं तो ये बन गया एक्स स्क्र माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो मैंने यहां से क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 0 आ गया भाई। अब ये आपको एक ऐसी इक्वेशन मिल गई। अगर आपको उल्टा भी करना है, आपको रूट्स मालूम है, रूट्स आपको पता है, और आपको इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन के लिए हमेशा इसमें वैल्यू पुट करो। जैसे यहीं से उठा लो, इस इक्वेशन के दो रूट आए थे 4 और 3। तो मैंने कहा कि एक इक्वेशन है जिसके रूट है 4 और 3, वो इक्वेशन क्या होगी। तो आप यहाँ अल्फा बीटा की जगह 4 और 3 पुट कर दो, एक्स स्क्र माइनस 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपकी इक्वेशन। समझ पा रहे हो, बन गई इक्वेशन। तो आपको अगर रूट पता है तो इक्वेशन भी बना सकते हो इसमें पुट करके, और अगर आपको इक्वेशन पता है तो इसमें पुट करके रूट भी बना सकते हो। ठीक है, बट काम की चीजें और भी है यहाँ पे, देखो। अब मैंने कहा यही एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। तो दोस्त करना क्या है, मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए। ठीक है, अगर मैं ए से डिवाइड कर दूं तो ये बन गया एक्स स्क्र, ये बन गया बी बाई ए एक्स, ये बन गया सी बाई ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं, क्योंकि ये दोनों बने तो यहीं से है ना, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। अब भाई मैंने कहा कि ये एक्स वाई जेड, ये एक्स और जेड भाई भाई हैं, वाई और जेड भी भाई भाई हैं, तो एक्स और वाई भी तो ब्रदर ब्रदर ही होंगे, भाई 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 होंगे। यही चीज यहाँ पे है। तो अगर ये यहाँ से ये बना, यहीं से ये बना, तो ये दोनों भी इक्वल होंगी।
अगर इनको कंपेयर करूं, देखो एक्स स्क्र की जगह एक्स स्क्र है, यहाँ माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके, बी बाई ए। तो माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज बी बाई ए। अब यहां से क्या निकल के आया कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ बी बाई ए। यानी कोई भी इक्वेशन जो होती है उस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स हमेशा क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए। ठीक है, फिर यहां से देखोगे ये अल्फा बीटा, यहाँ क्या सी बाई ए। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू किसके, सी बाई ए के। तो यहां से क्या निकल के आया कि कोई भी इक्वेशन होगी तो उस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज सी बाई ए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको अभी तक बताई है। ठीक है, मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं यहां पे, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहली बात तो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए बी सी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। क्या होंगे, रियल नंबर। ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है भाई। तीसरी चीज मैंने यहां से क्या बताई, कभी भी अगर आपको रूट्स निकालने हैं तो ये आप बेसिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए। लेकिन अगर आपको कभी इक्वेशन बनानी है, रूट पता है, तो दैट इज एक्स स्क्र माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तीसरा मैंने बताया कि कोई भी इक्वेशन होगी तो उसका जो सम ऑफ रूट होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ बी बाई ए। और चौथा बताया कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा दैट इज सी बाई ए। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको लिखने चाहिए। ठीक है, आपको ध्यान रखने चाहिए जब भी आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। ठीक है, ये बेसिक हो गया भाई। अब आता है कि जल्दी कैसे निकालेंगे रूट्स। ठीक है, हाउ टू फाइंड रूट्स इन लेस टाइम। जल्दी रूट निकालने के लिए क्या करना है हमें। ठीक है, जल्दी रूट निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहली चीज तो आप नेचर ऑफ रूट ध्यान रखो। नेचर ऑफ रूट्स, ये नेचर ऑफ रूट क्या है, दो तरह का होता है नेचर ऑफ रूट। एक तो मैंने कहा कि ये ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, ये ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है। तो मैं सिर्फ ये बी और सी को देख करके बता सकता हूं कि इस इक्वेशन के रूट कैसे होंगे। अगर ये बी और सी दोनों पॉजिटिव हैं तो इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव होंगे। अगर बी नेगेटिव है सी पॉजिटिव है तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। और अगर बी चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है लेकिन सी नेगेटिव है तो एक रूट पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा हमेशा, सबसे पहले। ठीक है, स्टेप नंबर वन है ये। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना है तो ये चेक करना है सबसे पहले। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा एक्स स्क्र माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा है वाई स्क्र और प्लस एट वाई प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो। आपको रिलेशन बनाना है, पहला ऑप्शन है एक्स इज ग्रेटर देन वाई, दूसरा ऑप्शन है एक्स इज लेस देन वाई, तीसरा ऑप्शन है एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, और चौथा ऑप्शन है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। पांचवा ऑप्शन है कि एक्स इज इक्वल टू वाई होगा या इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर वन ये है कि ये चेक करो सबसे पहले कि इसके रूट्स का नेचर क्या होगा। जैसे यहां आपने देखा बी नेगेटिव है सी पॉजिटिव है, तो इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। यहां देखा ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव होंगे। तो पहले तो क्या इसी बेस पे रिलेशन बन सकता है, बन गया ना भाई। एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है एक्स ग्रेटर होगा वाई से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन। ठीक है, तो स्टेप नंबर वन तो यही है कि आपको हर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले उसका नेचर ऑफ रूट चेक करना है। और अगर उसके बेस पे आंसर कर सकते हो, पहली चीज तो पहली चीज तो ये डायरेक्ट आंसर भी दे देगा। ठीक है, लेकिन बहुत बार होगा कि हो सकता है कि इसको देख के हमारा रिजल्ट ना मिले, तो ये हमें चेक करने में हेल्प करेगा कि आवर आंसर इज राइट और नॉट। ठीक है, क्योंकि यहां से जो रूट आए हैं सोल्व करने के बाद एंड में वही रूट आने चाहिए। आप चेक भी कर पाओगे, कई बार गलती हो जाती है कि हम देख रहे थे कि रूट दोनों पॉजिटिव, फिर बीच में साइन गड़बड़ कर दिया, कहीं गड़बड़ होगी। तो ये हमारी मिस्टेक्स को भी अवॉइड करेगा ये। तो ये सबसे पहले लगाना ही लगाना है किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, अब
जल्दी रूट कैसे निकालते हैं? पहला तरीका तो ये है रूट निकालने का, जल्दी नेचर ऑफ रूट पता हो आपको। दूसरा, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करना अच्छे से। जैसे मैंने कहा कि एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट निकालने हैं आपने। पहली चीज तो चेक करो, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, चेक कर लिया। उसके बाद स्टेप नंबर 1, मान लीजिए इसके दो रूट अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा का सम ये वैल्यू उठा लो -7, अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट दिस वैल्यू इनटू दिस वैल्यू, तो 12 इंटू 1 यानी कितना 12। बात को समझे भाई, अल्फा और बीटा का सम कितना ये वैल्यू, और अल्फा और बीटा दिस वैल्यू इनटू दिस वैल्यू। अब ऐसा सोचो कि कौन सी ऐसी दो वैल्यू हो सकती है जिसका सम तो -7 हो प्रोडक्ट 12 हो। अगर ना सोच पाओ तो ऐसे सोच लिया करो, 12 है देखो 2 से जाएगा 6, 2 से गया 3। अब मैं सोच सकता हूं आराम से कि 2 इंटू 2, एक रूट तो 4 हो गया और एक 3 हो गया, लेकिन 4 और 3 की प्रोडक्ट तो 12 हो जाएगी, बट सम नेगेटिव होना चाहिए तो दोनों नेगेटिव ले लो। तो ये -4 -3 देखो बन गया सम ये प्रोडक्ट ये, ठीक है। उसके बाद ये अभी रूट आए नहीं है, रियल रूट नहीं आए, तो रियल रूट कैसे आएंगे? एट द एंड आपको इन दोनों का साइन चेंज कर देना है। तो ये बन गया 4 और 3, और डिवाइड कर देना है एक्स स्क्वायर के साथ, जो नंबर है यहाँ 1 नहीं है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 4 और 3। अब आपके दिमाग में दो क्वेश्चन आ रहे होंगे, पहला तो हमने साइन चेंज क्यों किया, दूसरा हमने यहाँ ए से डिवाइड क्यों किया। हमने इसलिए किया ऐसा क्योंकि किसी भी इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए। भैया हमने सिर्फ बी लिया था यहाँ, ना तो हमने नेगेटिव लिया था ना हमने ए से डिवाइड किया था। अगर मैं यहीं पे कर देता इसको, बहुत बार ये वैल्यू फ्रैक्शन में बन जाएगी, फ्रैक्शन में सोचना मुश्किल होगा फिर रूट्स को, इसलिए स्टेप बाय स्टेप करना है आपको। ठीक है, कुछ भी हो किसी भी तरीके से। मैं और उठा लेता हूं, एक्स स्क्र -16x, ठीक है, जो जो भी आपके दिमाग में आए। मैंने कहा कि -80 इज इक्वल टू 0। अब आप सोचो यहां से, सबसे पहले तो रूट अल्फा और बीटा का सम क्या -16। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो नेचर ऑफ रूट, ये नेगेटिव तो एक रूट पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, जो रियल रूट आएंगे फाइनल रूट वो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। अब अल्फा और बीटा का सम ये वैल्यू, अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट दिस वैल्यू इनटू दिस वैल्यू, तो माइनस का 80 इंटू 1 यानी कि -80। क्लियर है? अब उसके बाद स्टेप नंबर 2, सोचो ऐसी ऐसी दो वैल्यू जिनकी प्रोडक्ट ये हो और ये हो। पहली बात तो अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रूट तो 16 से बड़ा होगा और एक 16 से छोटा होगा, और ये पॉसिबल है। देखो 80, 2 से गया 40, फिर 2 से गया 20, ये देखो 2 2 जा 4 और 20, एक रूट तो 4 होगा एक 20 होगा, बट कौन सा नेगेटिव होगा? क्योंकि ये सम नेगेटिव है तो बड़े वाला नेगेटिव होगा छोटे वाला पॉजिटिव होगा, तो ये माइनस का 20 है प्लस का 4। लेकिन अब रियल रूट लोगे तो दोनों का साइन चेंज करेंगे, -4 प्लस का 20, और डिवाइड करेंगे, यहां कोई नंबर है 1 नहीं है, तो x की वैल्यू आ गई -4 और 20। समझ पा रहे हो? तो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बता दिया मैंने आपको कैसे करना है। बाकी अभी बहुत सारे सवाल सोल्व करेंगे हम, पीवाईक्यू से स्टार्ट करेंगे वो भी 2025 के, ठीक है। बट पहले ध्यान रखना, सबसे पहले ये चीज चेक करनी है, फिर सम लेना है, प्रोडक्ट लेनी है, रूट सोचने हैं, फिर उनका साइन चेंज करना है, ऐसे डिवाइड करना है। एक्सरसाइज करोगे ना भाई, लगातार प्रैक्टिस करोगे। सोचने से तो मैं आज सोच के बैठा हूं घर पे कि बन गया मैं तो आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर, बन गया, सोच लो क्या बुराई है सोचने में। लेकिन बनता थोड़ा इतनी आसानी से। नोटिफिकेशन आएगी, फॉर्म फिल करोगे, फेज 1 दोगे, फेज 2 दोगे, इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा कि मैंने सोच लिया तो जाके सीधा इंटरव्यू में घुस जाऊंगा, कौन घुसने देगा? ऐसे थोड़ा ना कि 1 लाख से ऊपर इन हैंड सैलरी हो जाएगी, बहुत सारे पक्ष का फायदा उठाऊंगा, बच्चे मेरे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, माँ बाप की दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। आसान नहीं है, स्ट्रगल है, मेहनत है, लेकिन जो कर लेगा वो पार लग जाएगा। तो यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये मैंने आपको बताया कि ये बेसिक चीजें जो आपको पता हो। फिर मैंने आपको बताया कि रूट्स कैसे निकालते हैं, पहले तो नेचर ऑफ रूट चेक करना है, फिर रूट निकालने का ये तरीका, ठीक है। उसके बाद अभी एक चीज और बचती है, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट इज हाउ टू मेक रिलेशन, हाउ टू मेक रिलेशन बिटवीन रूट्स, कि जो आंसर लगाना है ऑप्शन
वो कैसे लगाएंगे? 5 ऑप्शन मिलते हैं नॉर्मली कि x या तो ग्रेटर होगा y से, दूसरा ऑप्शन मिलेगा x इज लेस देन y, तीसरा ऑप्शन मिलेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, चौथा ऑप्शन मिलेगा x इज लेस देन इक्वल टू y, और पांचवा ऑप्शन मिलेगा या तो x इज इक्वल टू y है या नो रिलेशनशिप कैन बी established बिटवीन x एंड y। ठीक है, ये एक ऑप्शन मिलेगा आपको। कौन सा ऑप्शन कब आंसर लगाना है? देखो, पहला x इज ग्रेटर देन y कब होगा? अगर x के दो रूट हैं 3 और 5 और y के दो रूट हैं 1 और 2। अब हमेशा ऐसे देखो, ऐसे लिखो, ये x है ये y है, x के दोनों रूट लिखो, y का सिर्फ एक रूट लिखो, x के दोनों रूट लिखो, y का सिर्फ दूसरा रूट लिखो। ऐसे समझा रहा हूं मैं, ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता इसमें, जीरो से हीरो वाली क्लास है। ठीक है, बिल्कुल पेड क्लासेज में मिलेगा आपको इस तरीके से, और वो भी मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं कि हर जगह मिलेगा। अगर इतना हिम्मत इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, एडिटैप कर रहा है, तो आपको एक कमेंट तो करना चाहिए यार। इतना इतना एटीट्यूड में मत बैठो। देख रहा हूं मैं पिछली वीडियोस पे 2 कमेंट 3 कमेंट, कोई तरीका नहीं है। मतलब हमारा मोटिवेशन यहाँ से यहाँ आ जाता है कि यार ये तो सीरियस ही नहीं है, ये तो पढ़ ही नहीं रहे। मैं मान रहा हूँ आप सीरियस है, लेकिन बताओ तो सही ना आप सीरियस हो, आप कमेंट करते क्यों नहीं हो? सभी की तरफ से कमेंट रिक्वायर्ड है दोस्त। ठीक है, देखो, x के दोनों रूट y का एक रूट, x के दोनों रूट y का। अब देखो, ये 3 ग्रेटर है, 5 ग्रेटर है, ये 3 ग्रेटर है, ये 5। हर बार ग्रेटर आया तो मतलब x इज ग्रेटर देन y। यही सिचुएशन उल्टी होती है। अब x है 1 और 2 और y है 3 और 5, तो x y, x के दोनों रूट y का एक रूट, x के दोनों रूट y का एक रूट। अब देखो, y हर बार ग्रेटर है, हर बार ग्रेटर आया तो हम ये ऑप्शन चूज करेंगे। नेक्स्ट है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x के दो रूट हैं 4 और 5, y के दो रूट हैं 3 और 4। अब मैंने कंपेयर किया x y, x के दो रूट 4 और 5, y का एक रूट 3, x के दो रूट 4 और 5, y का एक रूट 4। अब ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, यहाँ इक्वल है, ये ग्रेटर है। तो आप खुद देखो ना, x या तो ग्रेटर है या इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। यहां देखोगे, x की वैल्यू अगर 3 और 4 है, y सपोज 4 एंड 5 है, तो मैंने बोला ये x है ये y है, x के दो रूट y का एक रूट, x के दोनों रूट y का एक रूट। ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, सॉरी ये इक्वल है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है। तो y या तो ग्रेटर है या इक्वल है, तो मैंने चूज किया कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या आइदर x इज लेस देन इक्वल टू y। फिर ये कब होगा? x के दो रूट हैं 2 और 2, y के दो रूट है 2 और 2, तो मैं बोल सकता हूं कि हर बार देखो x y, x के दोनों रूट y के दोनों रूट, x के दोनों रूट y का दो, तो हर बार क्या आया? इक्वल आया, हर बार इक्वल, तो ही x इज इक्वल टू y होगा। फिर ये कब बनता है नो रिलेशनशिप? मैंने बोला x की वैल्यू है 8 और 12, मैंने बोला y के रूट है 9 और 13, तो ये x है ये y है, x के दो रूट हैं 8 और 12, y का एक रूट है 9, x के दो रूट हैं 8 और 12, y का एक रूट है 13। अब देखो, ये 9 ग्रेटर है, यहाँ 12 ग्रेटर है, यहाँ ये ग्रेटर है, यहाँ ये ग्रेटर है। अब ये देखो, यहाँ बता रहा है कि y ग्रेटर देन x, यहाँ बता रहा है x ग्रेटर देन x, तो जब भी अपोजिट साइन आ जाएंगे उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं बनता। बात को समझे? ठीक है, तो हर वो चीज मैंने आपको बता दी बेसिक में जो रिक्वायर्ड है। अगर किसी को इतना बेसिक पता है तो उससे कभी भी कोई सवाल गलत नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, वो मैं आज, ये पार्ट 1 है, अगली क्लास पार्ट 2 होगी। ठीक है, तो आज और इस दोनों क्लास में जितने भी आज तक आईबीपीएस ने तरह तरह के सवाल पूछे हैं, इससे सब करवा दूंगा मैं आपको, आसान भी मुश्किल भी, पीवाईक्यू भी करवाऊंगा बिल्कुल, लेटेस्ट वाले सारे। तो अभी ध्यान रखना, हमने ये भी जान लिया बेसिक क्या होता है, हमने रूट निकालना भी जान लिया, हमने रिलेशन बनाना भी जान लिया, हमने नेचर ऑफ रूट भी जान लिया, हमें चल गया जी सब चीजें पता। इतना नोट कर लो भाई, जितनी ये बातें बताई हैं इसी के नोट्स बनाने होते हैं, इतना नोट कर लो। अगर इतना नोट कर लिया तो एक लंबी सांस लो, कॉपी पेन उठाओ,
मैं भी पानी पी लेता हूँ फटाफट से। ये इंश्योर करो कि इतना नोट कर लिया है। ठीक है, कॉपी पेन उठाओ आराम से। देखो भाई, तो रेडी हो जाओ सभी, बिल्कुल कॉपी पेन सबका तैयार होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। तो सबसे पहले हम आरबीआई ग्रेड बी 2025 के ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लेटेस्ट वाले करेंगे पहले, ताकि आपको एक आइडिया भी आ जाए कि कैसे सवाल पेपर में आ रहे हैं। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 इक्वेशंस आर गिवन, यू मस्ट सोल्व बोथ इक्वेशंस टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है। अब पहला जो क्वेश्चन है, इसमें 2 इक्वेशन है। देखो, पहली इक्वेशन है 2x² माइनस 11x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 10y² माइनस 21y प्लस 3√729 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अगर मैं इसको देख लूं, तो ये 10y² माइनस 21y, ये 9 का क्यूब होता है, तो 9 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले ये देखो नेचर ऑफ रूट क्या होगा। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस इक्वेशन के दोनों रूट भी पॉजिटिव होंगे। इस बेस पे रिलेशन बन सकता है? नहीं बन रहा। तो आगे चेक करेंगे भाई। अब यहां से देखो, अल्फा और बीटा का सम क्या होगा भाई? ये वैल्यू माइनस का 11। अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट क्या होगी? दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू, 15 इंटू 2 30। ये कब पॉसिबल है? अब देखो, कोई बच्चा बोलेगा कि सर मैं कैसे सोचूंगा इतना, तो फिर आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो दोस्त। ठीक है। और अगर इतना नहीं सोच सकते, तो फिर आरबीआई ग्रेड बी फाइनेंस मैनेजमेंट डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ये वो कैसे करोगे भाई? ये तो बहुत छोटा सा नंबर है, ये तो सोचना ही पड़ेगा ना। इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, आसमान से थोड़ा ना आ जाता है कुछ भी। तो ये कैसे पॉसिबल है? -5 और -6 से। तो जब इसके मैं रियल रूट लूंगा, तो दोनों का साइन चेंज होगा, 5 और 6, और इस नंबर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2। तो एक रूट आ गया 2.5, एक रूट आ गया 3। अब यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन में अल्फा और बीटा का सम, ये माइनस का 21, और अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट दिस नंबर इंटू दिस नंबर, 9 इंटू 10 कितना? 90। ये कैसे पॉसिबल है? ये 15 और 6 से पॉसिबल है। तो यहाँ y की जो वैल्यू आएंगी, दोनों का साइन चेंज होगा, और डिवाइड बाय दिस नंबर 10। तो एक रूट आ गया 1.5, और एक रूट आ गया 0.6, और यहां से दोनों रूट ये हैं। तो x और y में अगर रिलेशन बनाऊं, ये 2.5, ये 3, एक रूट है 1.5, ये 2.5 और 3, ये रूट है 0.6। अब ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, देखते ही पता चल रहा है। तो इतना सब करने की भी जरूरत नहीं है। बट कई बार जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग से ही शुरू करते हो, तो नहीं होता इतना। इसलिए मैं हर एक स्टेप बाय स्टेप बताना चाहता हूं। अगर आप इसे प्रैक्टिस करोगे, तो आप जल्दी भी कर लोगे। तो यहां से क्या हो गया? एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है। माफ करिएगा, मैं एक सेकंड, कहीं ऐसा ना हो कि रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही हो। चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो और खुद से सोल्व करो पहले। ये आरबीआई ग्रेड बी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करो, पहले खुद से सोल्व करना। क्या है? 5x² माइनस 32x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 2y² माइनस 25y प्लस 72 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रूट क्या होंगे? पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रूट क्या होंगे? पॉजिटिव। तो इससे चेक भी हो गया ना कि एट द एंड जो रूट आएंगे, अगर वो ऐसे ही आ गए, तो मतलब हमने बहुत कुछ सही किया है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे तो मतलब जो ना समझी में एरर होता है, वो बच जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ, अल्फा और बीटा अगर इसके दो रूट है, तो दोनों का सब माइनस का 32, और दोनों की प्रोडक्ट क्या? 48 इंटू 5, यानी कि 240। भाई सीधा ही पता चल रहा है ना, माइनस का 12 माइनस का 20। देखो, थोड़ी एक्सरसाइज करोगे हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी? ये 12, ये 20, और डिवाइड बाय ये 5। तो एक आ गया 2.4, और एक आ गया 4। अब यहां से देखो, अल्फा और बीटा का सम कितना? माइनस का 25। अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट कितनी? 72 इंटू 2 144। कब? 16 9 जा। थोड़ी सी टेबल भी अच्छी है ना आपकी, तो भी सोच पा रहे हो यार। तो y की वैल्यू क्या? प्लस का 16 और 9 डिवाइड बाय 2।
तो एक रूट आ गया 8 और एक आ गया 4.5। अब ये देखो, ये 8 इन दोनों से ग्रेटर है, ये 4.5 भी दोनों से ग्रेटर है, तो x इज लेस देन y। खत्म। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कर पाओगे, बहुत आराम से कर पाओगे, बट इससे पहले ये पूरा बेसिक पार्ट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो पॉज करो, पहले खुद से सोल्व करो। क्या है? 20x² माइनस 41x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 5y² माइनस 34y प्लस 45 इज इक्वल टू 0। देखो दोस्त, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। होंगे, बिल्कुल होंगे। अब यहां से अगर सोचूं तो सम होना चाहिए -41 और प्रोडक्ट होनी चाहिए 9 इंटू 20 180। अब ये कब पॉसिबल है, ये सोचो। ठीक है, ये 180 और ये 41 कैसे पॉसिबल है, ये सोचो, आपके दिमाग में आना चाहिए। ना आए तो ऐसे ब्रेक कर लो कि 2 से गया 90, फिर 2 से गया 45, फिर 3 से गया 15। ठीक है, फिर 3 से गया 5। कुछ तो बनेगा ना कहीं से तो। 41 और 180 मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा एकदम से, तो यहीं से बना लेंगे भाई। कैसे बनेगा? 3 3 9 5 45 4, नहीं, दोनों ही नेगेटिव बनेंगे सेम सेम। तो 5 टू जा 10, 3 3 जा 9 टू जा 18, नहीं बनेगा। फिर किससे बन सकता है? 36 और 5 से। 2 टू जा 4 3 जा 11 3 जा 36। एकदम से नहीं, मे भी हो सकता है मेरा दिमाग थका हुआ हो, इस टाइम पे नहीं रिएक्ट कर पाया हो। जरूरी नहीं होता है, पेपर में भी ऐसा ही होता है, आप एक सेक्शन करके दूसरा सेक्शन करके एकदम से नहीं दिमाग में आया, ऐसे कर लो। तो x की वैल्यू क्या होगी? 36 और 5, लेकिन डिवाइड बाय क्या? 20। तो ये 2 से गया 18, तो ये आ गया 1.8, ये 1/4 यानी कि 0.25। यहां से देखो, सम होना चाहिए माइनस का 34, प्रोडक्ट होनी चाहिए 45 इंटू 5, 225। ये कैसे हो सकता है? 25 9 जा 25 निमा 225 होता है, 25 9 जा 225 होता है, बन गया। तो y के जो रूट आएंगे दैट इज 25 और 9, और डिवाइड बाय कितना? 5। तो एक रूट आ गया 5 और एक आ गया 1.8। अब अगर मैं कंपेयर करूं, देखो x के दो रूट हैं 1.8 और 0.25, और y का एक रूट है 5। x के दो रूट हैं 1.8 और 0.25, y का एक रूट है 1.8। अब ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये इक्वल है, ये ग्रेटर है। तो मतलब या तो x लेस है या इक्वल है y के। ठीक है, s क्या है? x इज आइदर लेस और इक्वल टू y। तो यहां से जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4। 4x², वीडियो पॉज करके करना जरूर दोस्त, आज नहीं करोगे पेपर में नहीं होगा, ये बात नोट कर लेना। 3y² प्लस 13y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां सम होना चाहिए 31, प्रोडक्ट 21 इंटू 4 84। कैसे पॉसिबल है कि सम ये आ जाए और प्रोडक्ट ये आ जाए? 28 और 3 से पॉसिबल है। जैसे ही 3 से सिंप्लीफाई होगा 20, तो x के रूट क्या आगे? माइनस का 28 माइनस का 3 और डिवाइड बाय कितना? 4। तो एक रूट आ गया माइनस का 7, एक आ गया माइनस का 0.75। बट स्टार्टिंग में देख लो कि दोनों रूट नेगेटिव आने चाहिए, आ रहे हैं। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों रूट नेगेटिव आने चाहिए यहां भी। तो सम 13, प्रोडक्ट 4 इंटू 3 12। कब पॉसिबल है कि ये प्रोडक्ट 12 हो और ये सम 13 हो? तो 12 और 1 से ही पॉसिबल है भाई। तो y के रूट क्या आ जाएंगे? माइनस का 12 माइनस का 1, लेकिन डिवाइड बाय 3। तो एक रूट आया -4, एक रूट आया माइनस का 0.33। अब जब कंपेयर करने बैठा
तो ये x ये y, माइनस का 7 माइनस का 0.75, ये माइनस का 4 माइनस का 4। अब यहीं से मामला सुलट गया ना, ये रूट ग्रेटर है, यहाँ ये रूट ग्रेटर है। नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी होती है वो बड़ी होती है, जो बड़ी होती है वो छोटी होती है। तो जैसे ही अपोजिट साइन आए कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं, खत्म। ठीक है, अब देखो कितने आसान 4 सवाल थे, टाइम टेकिंग थे, थोड़ा रूट सोचने थे, इतना भी इजी नहीं है कि आराम से बैठ के कर लोगे, पर कर तो पाओगे ना। और अगर सोचोगे ही नहीं तो कैसे कर पाओगे, घर पे ही नहीं किया तो पेपर में कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद 2024 में क्वेश्चन नहीं आए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, पर 2023 में आए थे। देखो कितने बढ़िया क्वेश्चन आए थे। क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर थ्री इक्वेशन 1 2 एंड 3 वेयर a एंड b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1, जहां a इज लेस देन 1 है, एंड c एंड d आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2, जहां c इज लेस देन d है। On this basis solve for equation 3 and find the relationship between z and k given that k is equal to 11। मतलब इस इक्वेशन के जो दो रूट आएंगे वो a और b होंगे, और a छोटा होगा b से, छोटे वाला रूट a, बड़े वाला b। इस इक्वेशन के जो दो रूट आएंगे वो c और d होंगे, लेकिन छोटे वाला को c लेना, बड़े वाले को d। इसके बेस पे ये इक्वेशन सोल्व होगी। अब पहले इसको सोल्व करो पूरा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये बन गया 3x² माइनस 36x प्लस 72। ये पूरा उधर चला जाएगा तो x² नेगेटिव होगा, 11 प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो ये बच गया 2x², 36 11 माइनस का 25x प्लस का 77 इज इक्वल टू 0। अब ये ध्यान रखो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे इसके। सोल्व करो, सम होना चाहिए -25, प्रोडक्ट होनी चाहिए 77 इंटू 2 154। कब पॉसिबल है, 14 और 11 से। इसको ब्रेक करोगे ना 77 को, देखो 7 से गया तो 7 इंटू 2 11 14 आ गया एकदम से दिमाग में। तो x की वैल्यू क्या आएंगी भाई, 14 और 11, लेकिन साथ में डिवाइड बाय 2। तो एक रूट आ गया 7, एक आ गया 5.5। लेकिन ये ध्यान रखना, छोटे वाला रूट a है तो a की वैल्यू आई 5.5, बड़े वाला रूट b है। सेम जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, 5y इंटू वाई 5y² माइनस का 15y माइनस 64, ये उधर जाएगा, y इंटू 3y 3y², फिर ये कितना 2y तो प्लस का 2y, फिर ये माइनस का 19 है तो प्लस का 19 इज इक्वल टू 0। तो 5y 3y तो 2y², 15 और 17 तो माइनस का 13y, 64 49 तो माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। अब ये ध्यान रखो, ये नेगेटिव, इस इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो सम -13, प्रोडक्ट 45 इंटू 2 माइनस का 90, कब पॉसिबल है, -18 प्लस का 5। तो जब y की वैल्यू लोगे तो प्लस का 18 हो जाएगा माइनस का 5 और डिवाइड बाय 2। तो एक रूट आ गया 9, एक आ गया 2.5 नेगेटिव। तो c की वैल्यू क्या आई, c छोटा है माइनस का 2.5, और d की वैल्यू क्या आई 9। ये आ गया, इस बेस पे ये इक्वेशन सोल्व होगी। अब देखो z प्लस 2a, a कितना है 5.5, माइनस d कितना है 9 का स्क्वायर दैट इज 169। अब ये देखो z, ये 11 माइनस 9 प्लस का 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 169। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूं तो z प्लस 2 दैट इज प्लस का 13 माइनस का 13। ठीक है, प्लस का 13 माइनस का 13। तो एक बार z में ये 13 में 2 माइनस करेंगे, और फिर एक बार -13 में 2 माइनस करेंगे। एक रूट आ गया 11, एक आ गया माइनस का 15, और k की वैल्यू कितनी है 11, तो ये z और ये k, तो z की वैल्यू है 11 और -15, k की वैल्यू है 11, तो ये दोनों इक्वल है, ये ग्रेटर है, तो z इज लेस देन इक्वल टू k। तो z इज लेस देन इक्वल टू k, बन गई बात। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचना है, दिमाग लगाना है। बहुत पुराने सवाल नहीं ले रहा हूं, नए नए क्वेश्चन ले रहा हूं, 2025 23 22 इतने 21। बट वो अगर इस तरीके से नहीं कर पाओगे ना, फायदा नहीं होगा। तो ये आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, एक ये सेम क्वेश्चन है बिल्कुल,
जो क्वेश्चन यही है सेम क्वेश्चन ये है। तो मैं ये आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, थोड़े सीरियस हो जाओ। बार बार कहना पड़ रहा है कमेंट करने के लिए बार बार, ये बहुत बुरा फील होता है। क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है सच में लेक्चर में। बट सामने से अगर वैसा रिस्पॉन्स नहीं आता तो ऐसा लगता है यार किन के लिए कर रहे हैं, इनको इतनी भी फिक्र नहीं है। ठीक है, तो ये होमवर्क क्वेश्चन है। इसी में देखो एक टेढ़ा क्वेश्चन भी पूछा था। टेढ़ा क्या था, ध्यान से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिंबल्स विल डिफाइन द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 एंड बिटवीन क्वांटिटी 2 एंड क्वांटिटी 3 रिस्पेक्टिवली। ये क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3 है। अब वो कह रहा है कि P Q R are three distinct positive root of the given equation such that P is greater than Q, Q is greater than R। और इक्वेशन ये है, इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 23x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पावर 3 है। अगर कभी भी, पहली बात तो ऐसी जब इक्वेशन दी होती है ना, एक रूट गिवन होता है हमेशा। अगर गिवन नहीं है तो ऐसी इक्वेशन का एक रूट हमेशा 1 एज्यूम कर लो। कभी भी आपको डायरेक्ट ऐसे ही दे दिया तो उसका एक रूट इक्वेशन का 1 एज्यूम कर लो, x की वैल्यू 1 होगी। यानी एक रूट बन गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर उसको फिर उसको डिवाइड कर लो इससे, तो x माइनस 1 से डिवाइड किया, पहले एक्स स्क्वायर से गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस करेंगे माइनस प्लस, माइनस का 8x² प्लस का 23x माइनस का 15। अब माइनस का 8 से गया, देखो माइनस का 8x² प्लस का 8, फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैंसल, तो 23x माइनस का 23, फिर प्लस का 23 से गया तो 23x माइनस 23, नेगेटिव करोगे ये नेगेटिव पॉजिटिव कट गया पूरा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। तो एक रूट तो यहां से आ गया। कुछ बच्चों के दिमाग में चल सकता है कि सर हर बार एक ही लेंगे, बिल्कुल लेंगे अगर नहीं दे रखा, अदरवाइज देता है बहुत बार, नहीं दे रखा तो 1 ही अज्यूम करना है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करो, इसका सम -8 प्रोडक्ट 23, कैसे पॉसिबल हो सकता है? 23 तो वैसे भी नहीं आना चाहिए। थोड़ा ध्यान से सोचें दोबारा। दो रूट बनेंगे ही ना, प्रोडक्ट 23 आ ही नहीं सकती, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी है हमने? एक बार दोबारा से चेक कर लो, एक्स स्क्र 9x² 23x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्र से गया एक्स स्क्र माइनस का एक्स स्क्र प्लस माइनस का 8x² 23x माइनस 15, फिर माइनस का 8x है ना। भाग करने में गड़बड़ कर दी, कई बार जल्दबाजी में हो जाता है। आप इस तरह का उत्पात मत मचाया करो अपने साथ, ठीक है? मैं माफी चाहूंगा, मुझसे छोटी सी मिस्टेक हो गई। 8x है ये, ठीक है, माइनस का 8x, तो माइनस का 8x² और फिर प्लस का 8x होगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस कैंसल, तो ये बच गया 15x माइनस 15, तो ये प्लस का 15 होगा यहाँ, तो 15x माइनस 15 ये 0 बचेगा, तो ये बच गया x² माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो अब सम -8 प्रोडक्ट 15 किससे पॉसिबल है? -3 -5 से। तो यहां से x के दो रूट आ गए 3 और 5, तो x के तीन रूट आ गए, एक 1 एक 3 एक 5। बट वो कह रहा है कि पी क्यू आर द थ्री डिस्टिंक्ट रूट, जिसमें पी क्यू की वैल्यू, तो आर सबसे छोटा है, फिर क्यू फिर पी, तो ये पी क्यू आर की वैल्यू आ गई, R1 Q3 P5। अब यहां से क्वांटिटी 1 से क्या है 8P, तो यानी 8 इंटू 5 तो कितना हो गया 40। क्वांटिटी 2 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q प्लस 40, तो 3 प्लस 40 यहां से कितना आया 43। और क्वांटिटी 3 है R इंटू 20, R कितना आया 1 इंटू 20 कितना हो गया 1। तो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी 3, तो ये इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है, ठीक है। बट ये ध्यान रखो,
ये लेस देन के लिए सी वर्ड यूज हुआ है, ग्रेटर के लिए बी। तो सी और बी कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। तो ये राइट आंसर होगा। तो पूछता है यार अलग अलग तरीके से, किसी साल आसान, किसी साल मुश्किल, किसी साल घुमा के किसी तरीके से। अब ये देखो, जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया जानबूझ के बीच में, 22 के क्वेश्चन से पहले ये बढ़िया सा क्वेश्चन एक मैंने लिया है। ठीक है, ये देखो, ये 21 में पूछे इस तरीके से, फिर 22 के क्वेश्चन भी है आगे। ठीक है, तो पहले ये 21-22 वाले सोल्व करें कि ये वाला सोल्व करें? पहले यही वाला सोल्व करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कैसे सोल्व करना है, थोड़ा टेढ़ा भी आ सकता है। द फॉलोइंग इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन y इज लेस देन x। ये x है और ये ग्रेटर देन y है। अब एक बात बताओ, सबसे पहले नेचर ऑफ रूट देखो, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव होंगे। ये नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। ये पॉजिटिव, दोनों रूट नेगेटिव होंगे। ये पॉजिटिव, दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। ये नेगेटिव, तो एक रूट पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। बात को समझे भाई? अब इस बेस पे आंसर आ सकता है, चेक करो ना, क्या ए का रिलेशन डी के साथ बन पाएगा? ए के दोनों रूट नेगेटिव है और डी के दोनों रूट नेगेटिव है, इस बेस पे बन पाएगा? नहीं, डायरेक्टली तो नहीं बता सकते। फिर ई के साथ चेक करो, ए का रिलेशन, ई के दोनों रूट पॉजिटिव है और हमें ये एक्स और ये वाई, क्या ये ग्रेटर हो जाएगा इससे? क्या नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव से ग्रेटर हो जाएगी? नहीं, तो ए का ई के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ए का एफ के साथ, एफ का एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये तो दोनों नेगेटिव है ना, इस पॉजिटिव से कैसे ग्रेटर हो जाएगा? तो इसके साथ भी, यानी ए का ई और एफ के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अगर किसी ऑप्शन में है तो एलिमिनेट कर दो। जैसे यहां देखो, ए एफ ए ई खत्म, ए ई खत्म, ए ई खत्म। ठीक है, अब यहां दे रखा है सी का डी के साथ, देखो सी के दोनों रूट पॉजिटिव, ये नेगेटिव बन रहा है भाई। सी का एफ के साथ, इसके साथ बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये नहीं मालूम, चेक करना पड़ेगा। लेकिन क्या ए का डी के साथ बन रहा है? बन भी सकता है। क्या बी का ई के साथ बन रहा है? भाई बी का ई के साथ कैसे बन जाएगा? आप ये सोचो ना, बी का एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव है और ई के दोनों रूट पॉजिटिव है। अब ये नेगेटिव इससे ग्रेटर कैसे हो सकता है? तो बी का ई के साथ नहीं बनेगा, तो एक ही ऑप्शन बचा ना मेरे पास। तो मुझे ये 6 इक्वेशन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने उसकी बजाय सिर्फ नेचर ऑफ रूट से ही चेक कर दिया। बात को समझ रहे हो? बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, मजेदार हो जाएगा भाई। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। सिर्फ आगे के जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9 के साथ पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आज थोड़ी सी पहले मेहनत कर लो इन बेसिक चीजों पे, इन सब चीजों पे। अगली क्लास के अंदर इस पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 के साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वरना एक ही क्लास बहुत लंबी हो जाती है, मैं नहीं चाहता। पहले आप बेसिक कवर करो, पूरा वो कवर करो, फिर अलग अलग तरह के जो सवाल पूछे हैं, ये वाले रूट वाली इक्वेशन है, ये सब मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आज सिर्फ पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 22 वाले रूट वाली इक्वेशन और तरह तरह के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो पार्ट 2 में लेंगे हम। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट पक्का करना भाई लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आरबीआई ग्रेड बी में, तो आप हमारे कोर्सेज से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या सिंपली गूगल पे जाओ और टाइप करो edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाओगे, आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज, तो यहाँ पे आपको ये मल्टीपल कोर्स दिखेंगे। जैसे ये हमारा गोल्ड कोर्स है, जिसमें फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू हर तरह का आपका पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। यहाँ सिर्फ फेज 2 की होगी, ये सिल्वर कोर्स है। और यहाँ ये टेस्ट सीरीज है, सिर्फ फेज 1 फेज 2 की, और ये सिर्फ फेज 2 की टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो जो भी आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जो भी आपको लगे कि मुझे जो कोर्स रिक्वायर्ड है, उसमें आप इनरोल कर सकते हो। और इस सीरीज को लगातार फॉलो करना। आज सैटरडे को आपको ये पार्ट 1 मिल रहा है, आने वाले वेडनेसडे को इसका पार्ट 2 मिलेगा, लेकिन पार्ट 2 से पहले ये पार्ट 1 वाला पूरा का पूरा बेसिक और ये सारी चीजें अच्छे से कवर होनी चाहिए। ठीक है, और कमेंट जरूर करके बताया करो कैसे लग रहा है, लाइक और शेयर भी करना वीडियो को। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।